All right. Good evening, everybody. Welcome to Sundays. Sundays with me. All right. मेरे ख्याल से सब लोगों ने तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आपका संडे अच्छा बीत रहा होगा। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो बड़ा ही एक मैं किसी से बात कर रहा था लास्ट 1 वीक। एक्चुअली मैंने कई लोगों से बात की, लेकिन जो उसमें मुझे एक इसको कहें कि नटशेल में एक टॉपिक में मुझे लगा कि मुझे उस पर बात करनी चाहिए। तो वही टॉपिक पे मैं आज बात कर रहा हूँ। करना तो चाहता हूँ पर कर नहीं पाता, है ना। अब में से कई लोगों ने ये कई लोगों का ये कंसर्न है, राइट। कई लोग मुझसे बोलते हैं, यार शंकर, मैं करना तो चाहता हूँ पर कर नहीं पाता। बहुत सारी लेडीज बोलती है, सर मैं करने की कोशिश तो बहुत करती हूँ पर हो नहीं पाता, राइट। जैसे वेट लॉस करना चाहता हूँ, एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, वॉकिंग शुरू करनी है, शुगर कम करनी है, स्लीप ठीक करनी है, हेल्थ पे ध्यान देना है। ये तो पता है बहुत ज़रूरी है, हेल्थ है तो सब कुछ है। लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पाता, है ना। क्योंकि मतलब हमें जितने भी आप टॉक देखोगे तो उसमें लोग बताते हैं कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन से टेस्ट करवाने हैं। लेकिन हम फिर भी फेल हो जा रहे हैं, जबकि सब पता है हमको, है ना। लेकिन हम फेल क्यों हो रहे हैं? वाई वी फेल डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग, है ना। अम, बहुत ही सिंपल है कि नॉलेज भी है, मोटिवेशनल भी कभी कभी आ जाता है, बट फिर भी क्यों बदलाव नहीं होता। तो कई सारे लोग फोकस करते हैं कि सर मैं डाइट नहीं मिल पा रही मुझे। तो ये समस्या डाइट की नहीं है, या फिर मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, बस थोड़ा सा ये पेट अंदर हो जाए बाकी सब ठीक है। तो ना तो समस्या पेट की है, ना समस्या डाइट की है। और कई लोग बोलते हैं कि अरे शायद मैं आलसी हूँ। आप नहीं बोलेंगे, आपकी हो सकता है स्पाउस बोले कि नहीं मैडम, नहीं सर ये आलसी है। तो मैं कहूँगा कि समस्या ना तो डाइट की है, ना तो एक्सरसाइज की है, समस्या है डिसीजन की, राइट। समस्या ये नहीं है कि आप आलसी हैं, राइट, बट यू आर स्टक। आप आलसी नहीं, आप फंसे हुए हैं, है ना। तो अच्छा, कितनी बार आप लोगों ने अपने आप से खुद से कहा है कि कल से वॉक करूंगा, कल से शुगर बंद, कल से जिम शुरू करूंगा, कल जल्दी सोऊंगा, और फिर वो कल आया ही नहीं। क्योंकि जब कल आया तो फिर कल हो गया, करेक्ट। तो कमेंट में लिखिए यस अगर आपके साथ ऐसा हुआ है। और मुझे लगता है कि जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे आगे आने वाले टाइम पे उन सब के साथ ये हुआ है, करेक्ट। तो मेरे ख्याल से अगर आप कमेंट ये वीडियो देखें तो जरूर कमेंट करिए यस, ताकि जब आप कमेंट करेंगे तो जो लोग देख रहे हैं उनको भी लगेगा कि यार ये नॉर्मल है। हमको हर बार लगता है ये मेरे साथ होता है, किसी और के साथ नहीं होता है ना। मतलब जैसे कहते हैं कि दूसरे की थाली में या दाल में घी ज्यादा ही नजर आता है हमें अपनी थाली से, राइट। तो हमें ये लगता है कि बाकी सब ठीक हो रहा है, मैं ही एक ऐसा हूँ जो ये नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो देखिए हेल्थ की दुनिया में, ये हेल्थ के वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है आजकल, राइट। आप कोई यूट्यूब चैनल खोलो, कोई भी खेलो, दुनिया भर में एनफ इंफॉर्मेशन है। मतलब अगर आप इंफॉर्मेशन पढ़ने बैठे तो हो सकता है कि आप अगर रोज 1 घंटा पढ़ें तो आप 1 साल में डॉक्टर से के बराबर जानने लग जाएंगे, एटलीस्ट लाइफस्टाइल डिजीज में, कि भाई इनको हम लाइफस्टाइल कैसे सही रखें। इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है।
राइट, सबको पता है वॉकिंग अच्छी है, करनी चाहिए, शुगर कम करनी चाहिए, स्लीप जरूरी है, राइट, सब पता है। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या, वही मैंने कहा, समस्या इसलिए नहीं है कि आप आलसी हैं। आप आलसी नहीं हैं। आप, या मुझे लगता है ऐसे लोग जो करना तो चाहते पर कर नहीं पाते, वो कंफ्यूज्ड हैं। राइट। या फिर आप उनमें से है जिनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, मतलब अगर 2 दिन आपने कुछ किया और आपको तीसरे दिन वो चीज महसूस होनी चाहिए। या कई लोगों को मैंने देखा है, दे 15 दिन फॉलो किया, फिर एक वीक में गड़बड़ कर दिया, फिर 2 वीक में आए, फिर एक वीक गड़बड़ कर दिया, फिर एक वीक किया, फिर गड़बड़ कर दिया। तो उनको याद रहता है कि स्टार्ट कब से किया, और फिर वो कहते हैं कि अरे मेरा तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपने बीच में गैप कितने लिए हैं। राइट। तो इस वजह से भी लोग कर नहीं पाते, क्योंकि लोग बोलते हैं मैं पूरा प्लान, पूरा पूरा प्लान फॉलो नहीं कर सकता हूँ, इसलिए शुरू नहीं कर पाता हूँ। या फिर वो बोलते हैं कि मैं जब करूंगा ना तो एकदम परफेक्ट करूंगा, मतलब 100% करूंगा, वही फायदा है, नहीं तो नहीं करना चाहिए। राइट, अलग अलग लोगों की अलग अलग थिंकिंग है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि परफेक्शन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द प्रोग्रेस। आप समझ रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि परफेक्शन प्रोग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आप परफेक्शन पे जाएंगे तो आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो फॉरगेट अबाउट परफेक्शन, जस्ट कीप प्रोग्रेसिंग। जैसे लोग कहते हैं मुझे 10,000 स्टेप करना है, तो सीधे 10,000 करना है, वरना नहीं करना। डाइट करनी है तो परफेक्ट डाइट, वरना नहीं। रूटीन फॉलो करना है तो परफेक्ट नहीं। ऐसा कभी नहीं होता। प्रोग्रेस कभी भी परफेक्शन पे नहीं होती, आपको प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देना है। राइट। तो अगर आप ये सोचे कि मैं करना चाहता हूं पर कर नहीं पाता, क्योंकि आप 100% करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए नहीं कर पा रहे, तो आपकी समस्या नॉलेज की नहीं है, और ना ही आपकी समस्या विल पावर की है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि आपने इसको, इस अपनी हेल्थ को एक प्रोजेक्ट बना दिया, एक बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया है, कि हम जब शुरू करेंगे तो सही से करेंगे, और फिर ऐसा करेंगे, फिर वैसा। आपको ये सोचना है कि प्रोग्रेस करनी है और इसको एक हैबिट में बनना है। समझ रहे? तो इस हेल्थ को आपने जब बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया, उसको प्रोजेक्ट नहीं बनना था, उसको एक हैबिट बनाना था। राइट। जैसे आपको आपको लगता है, राइट, सबको लगता है कि हमें पता तो है क्या करना है, बट कर नहीं पा रहा हूँ। राइट। तो हेल्थ में ये सबसे बड़ा स्ट्रगल है। और अगर आप के अंदर भी ये थॉट है और आप ऐसा सोचते हैं, तो कमेंट्स में लिखिए स्टार्ट, ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। कुछ पॉइंट्स मैं आज बताऊंगा, नहीं, देयर सम फ्यू पॉइंट्स विच आई विल टेल यू, जिससे कि आप प्रोग्रेसिव मोड में आ सकते हैं। अरे डोंट मेक इट बिग प्रोजेक्ट, डोंट मेक इट परफेक्ट कि मुझे परफेक्ट करना है, बट हाँ थोड़े थोड़े से बेबी स्टेप लेना शुरू करिए। नाउ बेबी स्टेप हैज टू बी इन अ कंसिस्टेंट वे। बेबी स्टेप का मतलब ये नहीं कि आज किया फिर एक हफ्ते बाद करेंगे, नहीं, रोज करना है। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। दैट देन ओनली द प्रोग्रेस विल हैपन। Without consistency, progress will not happen. And without progress, you will not overcome कि करना तो चाहता हूं पर कर नहीं पाता, है ना? तो अब ये जो करना तो चाहता हूं, इसमें एक ही चीज होती है, कई लोग बोलते हैं सर मोटिवेशन नहीं आता। मोटिवेशन तब आएगा जब आप एक्शन देंगे। आप खुद एक्शन देके देखिए, अपने आप आपको अच्छा लगेगा। राइट। कुछ लोग बोलते हैं कि जब मुझे मोटिवेशन आएगा, मैं मोटिवेटेड होऊंगा, तब मैं स्टार्ट करूंगा। तो मोटिवेशन, देखिए, दो चीजें होती है, मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। आप मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन वो इंस्पिरेशन नहीं है। आप मोटिवेट होंगे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, बस, इससे ज्यादा आप मोटिवेट हो नहीं सकते। इसीलिए अगर आप मोटिवेशन पे फोकस करेंगे तो आप कभी सक्सेसफुल प्रोग्रेसिव वे में नहीं जाएंगे, कभी भी आप प्रोग्रेस नहीं करेंगे। इंस्पिरेशन क्या होती है? जो आपके अंदर से आती है, जो अंदर से फील होता है। राइट। फियर, इसमें दो तरह की चीज होती है। एक होता है फियर, एक इंस्पिरेशन के अलावा हेल्थ में एक कॉन्सेप्ट है फियर, डर। वो डर तब होता है जब आपको पता है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा, है ना? आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि जब उनको डायबिटीज हो गई, होने के बाद दे स्टार्ट फॉलोइंग द थिंग्स, बट पहले आप कितना भी बोलो, हाँ, इग्नोर करते रहेंगे। तो एक्चुअली वो, दूसरा ये, इसका ये भी रीजन है कि करना तो चाहता हूं पर कर नहीं पाता, क्योंकि अभी आपको वो पेन नहीं है। अभी आपके अंदर
ये पेन है ही नहीं कि कल को अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या होगा, है ना। वो रियलाइजेशन नहीं है, वो सभी को है, पूरी दुनिया को आजकल। हर घर में अगर 50% आदमी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो ये तो नॉर्मल, उसको हमने रेगुलर बना लिया है। लेकिन जब वही चीज कन्वर्ट हो जाती है किसी डिजीज में, तब वो आपका पेन बन जाता है। फिर आप डॉक्टर के चक्कर लगाते हो, डॉक्टर आपको हेल्प करता है, मेडिसिन से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट आपको वो कहता है कि लाइफस्टाइल चेंज करिए, है ना, अच्छे से रहिए। और तब फिर आप एक्शन लेना शुरू कर देते हो, क्योंकि अब आप एक्शन चाह नहीं रहे हो, अब फोर्स हो गया, फियर हो गया है ना। तो इंस्पिरेशन की इम्पोर्टेंट है। अब आप में जैसे मैंने कहा, मैं कुछ 5 चीजें बताऊंगा। तो जैसे कि आप, हम कहते हैं ना कि मैं रोज 5 किलोमीटर वॉक करूंगा, है ना, आई वॉक 5 किलोमीटर डेली। नहीं होगा। अगर आप पहले दिन से, कल मैं 5 किलोमीटर करूंगा, आप कर लेंगे, हो सकता है कल ब्रूट फोर्स से, पर उसके बाद हो सकता है परसों भी कर ले। बट हाउ अबाउट डे आफ्टर टुमारो, हाउ अबाउट एवरी डे 1 वीक? नहीं होगा, राइट। सो इसका बहुत छोटा सा ना गोल लीजिए कि मैं डिनर के बाद 10 मिनट वॉक करूंगा। 10 मिनट की वॉक करनी डिनर के बाद, करेक्ट। 5 किलोमीटर तो नहीं करना है, ये छोटी सी हैबिट है। और मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं ये रोज करूँ, ठीक है। अब जैसे होता है कि मैं आज से शुगर नहीं खाऊंगा, बंद, है ना। इसमें भी हम बोल सकते हैं कि भाई कल मैं शुगर नहीं खाऊंगा, कल नो शुगर। या फिर अगले 2 दिन मैं शुगर नहीं खाऊंगा, देखते हैं क्या होगा, या 3 दिन। तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 2-3 दिन शुगर नहीं खाएंगे तो बॉडी इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, हाँ नेगेटिवली रिस्पॉन्ड कर सकती है। बट अपने अंदर इंस्पिरेशन आएगा कि यार जब मैं 2-3 दिन कर सकता हूँ तो 4 दिन क्यों नहीं कर सकता, एक हफ्ता क्यों नहीं कर सकता। करेक्ट। आपको पता नहीं है कि नो शुगर, मेरे बहुत जानने वाले हैं जिन्होंने साल भर हो गया नो शुगर, स्टार्ट किया था 1 वीक से, स्टार्ट किया था 4 दिन से, फिर वो कंटिन्यू करते चले गए। क्योंकि उनको जब 90 दिन हो गया तो उन्हें बहुत अच्छा फील हुआ, काफ़ी हेल्थ इंप्रूवमेंट होने लग गए। और फिर उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो हैबिट बन गई थी, है ना। तो हैबिट बनाने में फोकस करें। हम सारे लोग जो देखा है मैंने, वो डाइट भी करना चाहते हैं, जिम भी करना चाहते हैं, स्लीप को भी ठीक करना चाहते हैं, मेडिटेशन भी करना चाहते हैं, वाटर भी, सब चीज एक साथ। बट होता क्या है, नहीं हो सकता। तो आप एक काम करो, आप चैट में, कमेंट्स बॉक्स में लिखो कि कौन सी ऐसी हैबिट है जो आप हेल्थ के लिए करना चाहते हो नेक्स्ट 2 डेज के लिए, केवल 2 दिन के लिए। और तीसरे दिन आकर इसी वीडियो पर आप कमेंट करें कि आपने कौन सी हैबिट केवल 2 दिन के लिए, जैसे 10 मिनट की वॉक, है ना, 3 लीटर पानी रोज पीना, राइट, 10 मिनट 5 मिनट मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, छोटे छोटे। मैं रोज दिन में सुबह और शाम को 5 मिनट साइलेंटली बैठूंगा, डीप ब्रीथिंग करूंगा, नो मोबाइल, नो डिस्टर्बेंस, करेक्ट। इस तरह से आप अपनी प्रोग्रेस को बढ़ा सकते हैं। फिर आप पूरी चीज पे फोकस नहीं, एक छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यू नो मुझे वेट लूज करना है, आई एम ट्राइंग टू लूज वेट। अगर आपका वेट पे फोकस है और आपका वेट नहीं हिल रहा है, तो आप अपना वर्ड चेंज कर दो। बोलो कि मैं एक हेल्दी पर्सन बनना चाहता हूँ, आई एम बिकमिंग अ हेल्दी पर्सन, करेक्ट। तो उससे क्या होगा, जब आपको पता है कि वेट तो लूज होगा ही, लेकिन मैं एम ट्राइंग टू बिकम अ हेल्दी पर्सन, तो जो आप अपने आप से कहते हो वही वापस आता है। जैसे कि मैं रोज वॉक करने की कोशिश करूँ, आई एम ट्राइंग टू वॉक एवरी डे, राइट। या ऐसे बोलो कि आई एम समवन हु वॉक्स डेली, मैं ऐसा आदमी हूं जो रोज वॉक करता हूँ। लेकिन अब कितनी वॉक करता हूँ, अभी हम 5 मिनट 10 मिनट जितना भी, राइट। तो जो प्रोग्रेस है वो ऐसे होती है, करेक्ट। लेकिन हम कोशिश ये करना चाहते हैं कि कैसे हम उसको एक बड़ा प्रोजेक्ट बना लें, ठीक है। तो तो आपकी हेल्थ इसलिए नहीं इम्प्रूव होती है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, हेल्थ इसलिए भी नहीं इम्प्रूव होती है कि आप बहुत सोचते हो उसके बारे में। हेल्थ इम्प्रूव होती है जब आप छोटी छोटी हैबिट्स को अपने डेली रूटीन का पार्ट बना लेते हैं, राइट। छोटी छोटी हैबिट, जैसे खाना खाना है तो खाने में हमें एक रेशियो फॉलो करना है, राइट। तो कोई भी आप एक हैबिट चूज कर सकते हो इस वीक के लिए या इस 3 दिन के लिए, कि मैं रोज डिनर के बाद 10 मिनट वॉक करूंगा, या फिर मैं हर मील के बाद, ब्रेकफास्ट लंच डिनर के बाद 5 मिनट वॉक करूंगा। अगर मैं
बेड पे 10:30 बजे पहले चला जाऊंगा, सोने से पहले मैं मोबाइल 1 घंटा बंद कर दूंगा। अगर मैं चाय पीता हूँ तो मैं जितनी चाय पीता हूँ उसकी आधी पीऊंगा, है ना। या फिर मैं इवनिंग में स्नैक्स नहीं खाऊंगा, बहुत सारी चीजें। करेक्ट। तो ये छोटी छोटी चीजें करने से वी कैन डू मच बेटर। तो फिर क्योंकि करना चाहता हूं पर कर नहीं पाता, क्योंकि मैं कुछ बहुत बड़ा करना चाहता हूँ, है ना। तो वो बड़ा होगा नहीं, क्योंकि वो बड़ा छोटे से शुरू होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज हाउ इज योर मेंटल स्टेट। मतलब कहने का है कि आपका दिमाग क्या सोचता है, वो आपके लिए प्रायोरिटी है कि नहीं है। करेक्ट। क्यों वही प्रायोरिटी बदल जाती है जब आपको कोई हेल्थ चैलेंज आ जाता है। मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मान लीजिए बीपी डेवलप होने लग गया, मान लीजिए डायबिटीज का शुगर बढ़ रहा है, तो फिर आप डॉक्टर आपको दवा देता है, फिर आप दवा खाने लगते हो, राइट। डॉक्टर कहता है कि मीठा खाना बिल्कुल बंद, तो आप मीठा बिल्कुल बंद कर देते हो। क्यों? वही मीठा अगर पहले बंद कर दिया होता, और पहले तो ये नौबत ही नहीं आती। करेक्ट। तो इन सब चीजों को ध्यान में, जैसे अभी बहुत सारे लोगों का पेट बेली फैट निकला हुआ है, लेकिन क्या हम उसके लिए कर रहे हैं? हम उसके लिए कौन सी ऐसी चीज है जो हम उसके लिए कर रहे हैं या कर पा रहे हैं? ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कमेंट्स में लिखिए कि आपने क्या डिसाइड किया है और आप क्या करना चाहते हैं, और मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है। जैसे मैंने बताया, बहुत सारी छोटी छोटी आदतें हैं। ओके, ऑलराइट, तो फिर मिलते हैं अगले संडे। आई थिंक 15 मिनट ओवर, 15 मिनट छोटी बात काम की बात। चलिए फिर बाय बाय, मिलते हैं अगले संडे।